गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे भूमि विधियां। इसमें हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की चर्चाएं कर रहे थे। धारा 5 हम पढ़ चुके थे। इसमें हमने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। इन शब्दों का रूप अगर अधिनियम में कहीं भी आता है तो वह धारा 5 के सब क्लॉजों के तहत परिभाषित है, स्पष्टतः है। इसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हुए आज खुदकास्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। खुदकास्ट क्या होता है, कौन व्यक्ति खुदकास्ट होता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, यह अधिनियम की धारा 9 में स्पष्टतः कहा गया है। इसमें बताया गया है खुदकास्ट अधिकार से अभिप्राय उस अधिकार से है जो इस अधिनियम द्वारा या संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रबंधित किसी विधि द्वारा खुदकास्टधारियों को प्रदान किया गया है। खुदकास्ट अधिकार वह है जो संपूर्ण राजस्थान या किसी भाग में अभिधारियों को प्रदान किए गए हैं। अभिधारियों को जो प्रदान किए गए हैं खुदकास्टधारियों को, वह खुदकास्ट अधिकार कहलाए जाते हैं। खुदकास्टधारियों को धारणा क्या बताती है, हमें देखें कि वे अधिकार जो इस अधिनियम द्वारा तथा संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रबंधित किसी विधि द्वारा खुदकास्टकारियों को प्रदान किए जाते हैं, खुदकास्ट अधिकार कहलाते हैं। आगे इसी क्रम को आगे देखें। खुदकास्ट की परिभाषा धारा 5 की सब क्लॉज, जो धारा 5 है उसकी उपधारा जो 23 है, उसमें खुदकास्ट को बहुत विस्तृत रूप में समझाया व बताया गया है। जिसके देखें तो हम ये पाते हैं कि राज्य के किसी भाग में किसी भूसंपत्तिधारी द्वारा वैयक्तिक रूप से जोती गई कास्ट या कास्ट की जाने वाली भूमि खुदकास्ट भूमि कहलाती है। इसमें इस अधिनियम के प्रारंभ के समय जो बंदोबस्त अभिलेख में खुदकास्ट सीर हवाला निजी जोत घरखेड़ के रूप में दर्ज भूमि थी, और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात राज्य के किसी भाग में खुदकास्ट के रूप में आवंटित भूमि सम्मिलित होगी। खुदकास्ट अधिकार के बारे में हमने धारा 9 देखी। इसी को आगे क्रम बढ़ाते हुए धारा 10 उत्तराधिकारियां और हस्तांतरण की बात करता है। धारा जो 10 है वह खुदकास्ट के उत्तराधिकार और हस्तांतरण, उत्तराधिकार और हस्तांतरण, धारा 10 देखें, समझें, सुने। धारा 10 उत्तराधिकार और हस्तांतरण के बारे में बताती है। खुदकास्ट अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो किसी भूसंपत्तिधारी या भूसंपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको देखें, खुदकास्टधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके अभिधारियों का अवतरण उस व्यक्ति को होगा जो मृतक की भूसंपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। खुदकास्ट अधिकारियों का हस्तांतरण निम्न 3 रीतियों से होता है। नंबर 1, विनिमय द्वारा। विनिमय द्वारा 3 तरीकों से खुदकास्ट अधिकार का हस्तांतरण: विनिमय द्वारा, खुदकास्ट के विभाजन द्वारा, जीवन निर्वाह के प्रयोजन हेतु दान द्वारा। दान द्वारा, विनिमय द्वारा, जीवन निर्वाह के प्रयोजन हेतु दान द्वारा, खुदकास्ट के विभाजन द्वारा। हस्तांतरण खुदकास्ट का, अगर इसको हम अधिनियम की भाषा के शब्दों में देखें तो खुदकास्ट अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो किसी भू संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। नंबर 2, खुदकास्ट अधिकार विनिमय या खुदकास्ट के विभाजन अथवा जीवन निर्वाह के परिणार्थ दान में दिए जाने के अतिरिक्त अन्यथा हस्तांतरण नहीं होंगे। बोर्ड पे अगर देखें तो विनिमय, विभाजन और दान 3 तरह से उत्तराधिकार और हस्तांतरण इसका किया जाता है, परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई खुदकास्ट अधिकार के ऐसे हस्तांतरण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो आबू, अजमेर और सुनील क्षेत्रों के राजस्थान राजस्व विस्तार अधिनियम 1957 के प्रारंभ के पूर्व इस उपधारा द्वारा अनुज्ञप्त रीति से अन्यथा विधिवत
किया गया हो। नंबर 3 अगर देखें अधिनियम की भाषा के रूप में, इसी को जो खुदकास्ट हस्तांतरण है उसके अगर नंबर 3 बात करें तो विनिमय की दशा में प्रत्येक पक्ष को उस भूमि पर जो विनिमय में मिली है वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके द्वारा विनिमय में दी गई भूमि प्राप्त थी। इसी में आगे हम चले तो धारा 11 खुदकास्ट के बारे में आगे हमें यह बताती है कि खुदकास्ट का किराए पर नहीं दिया जाएगा। किराए पर दिए जाने का प्रतिबंध धारा 11 है, ये बताती है, और ध्यान से सुने, कोई खुदकास्ट सिवाय धारा 45 व 46 के, अर्थात जो 45 और धारा 46 है इस अधिनियम की, वह हमें यह बताती है कि पट्टे और उपपट्टे पर और जो अपवाद स्वरूप कुछ मामले हैं भूमि का पट्टा और उपपट्टे पर दिए जाने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो खुदकास्ट है उसको किराए पर नहीं दिया जाएगा, उसके अधिकार को हस्तांतरण किराए पर नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में अगर हम धारा के बारे में देखें, वह हमें बताती है कि खुदकास्ट का जो अवसान है वो किस रूप में और किस रीति से होगा। समाप्ति धारा 12। धारा 12 में देखें कि खुदकास्ट का अवसान, जब भूमि खुदकास्ट नहीं रहे, देखिए जब खुदकास्ट की भूमि नहीं रहे, जब खुदकास्ट की भूमि नहीं रहेगी तो खुदकास्ट का स्वतः अवसान हो जाएगा। जब भूमिधारी का कोई उत्तराधिकार नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा है, या कोई उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो खुदकास्ट का भी अधिकार के समाप्त हो जाता है। जब भूमि का धारा 10 की उपधारा 2 का उल्लंघन करते हुए हस्तांतरण कर दिया जाता है, जो धारा 10 सब धारा 2 है उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो भी खुदकास्ट के अधिकार का समाप्त हो जाते हैं। जब खातेदारी के अधिकार खुदकास्टधारी से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदत्त हो जाए, जब भूमि धारा 11 में उपबंधित प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए किराए पर दी जाए। अभी हमने जो पढ़ी, खुदकास्ट की जो भूमि है वो किराए पर नहीं दी जाएगी। धारा जब हमने पढ़ी थी 11, तो उसमें 45 और 46 के बाद को छोड़कर ये इसमें कहा है अवसान हो जाएगा अगर हमने ऐसा उसका उल्लंघन किया है। आगे देखें, जब खुदकास्टधारी धारा 13 के अंतर्गत खातेदार अभिधारी बन जाते हैं, जब एक बार खुदकास्ट अधिकारों का अवसान हो जाता है तो वह दोबारा पुनर्जीवित नहीं होते। विशेष ध्यान दें। आगे हम पढ़ते हैं धारा 11, पुनर्ग्रहण और उन्मूलन होने पर खातेदारी अधिकारों का होना। धारा 12 पढ़ी, धारा 13। धारा 13 देखें, खातेदारी अधिकारों का होना। कब? पुनर्ग्रहण और उन्मूलन होने पर। पुनर्ग्रहण और उन्मूलन होने पर, पुनर्ग्रहण और उन्मूलन होने पर खातेदारी अधिकारों का होना। देखें सुने, इस धारा की जो मूल भावना यह है कि खुदकास्ट भूमि के पुनर्ग्रहण के पश्चात खुदकास्टधारी स्वतः खातेदार बन जाता है, बशर्ते कि वह जागीर आयुक्त को अपनी खुदकास्ट भूमि की सूची प्रस्तुत कर दे एवं उसे धारण करने का आवश्यक से अवगत करा दे। यदि हम इसको अधिनियम की भाषा में हम बात करते हैं तो वह निम्न प्रकार है। देखें, पुनर्ग्रहण अथवा उन्मूलन होने पर खातेदारी अधिकारों का होना। किसी भू संपदा का संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत पुनर्ग्रहण या उन्मूलन हो जाने की दशा में
भूसंपत्तिधारी जो खुदकास्ट रखता है उसका खातेदारी अभिधारी बन जाएगा और उन सभी उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा अंतर्गत खातेदार अभिधारी पर अधिरोपित किए गए हैं। परंतु वह जमींदार और विश्वेदार जो खुदकास्ट भूमि धारण करता है राजस्थान जमींदारी तथा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के अंतर्गत उसकी भूसंपत्ति का उन्मूलन हो जाने पर उक्त खुदकास्ट भूमि का स्वामी बन जाएगा और इस अधिनियम द्वारा तदनुसार खातेदार अभिधार सभी अधिकारों का अधिकार और अधिरोपित सभी उत्तरदायित्व के अधीन रहेगा। इस तरह आज हमने खुदकास्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।